श्यामपुर जंगल में मोनी चिड़िया अपनी 5 बहू के साथ रहती थी। वो अपनी 5 बहुओं पर बहुत ही अत्याचार करती थी। मोनी चिड़िया घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर अपनी पड़ोसन रंगीली से इधर उधर की चुगलियां करती थी। मोनी चिड़िया, ओ रंगीली, बहुत देर से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी चटपटी बातें सुनने बिना मेरा तो दिल ही नहीं लगता है। ओ, आज कौन सी खबर लाई हो? रंगीली, क्या बताऊं मोनी बहन, सिट्टू तोते की बेटी राजू कौवे के बेटे के साथ भाग गई। मोनी चिड़िया, आज का जमाना बहुत ही खराब चल रहा है। काफी देर तक दोनों बातें करती रहती हैं। फिर रंगीली चिड़िया घर चली जाती है। रंगीली चिड़िया के जाने के बाद मोनी वहीं से गुनगुनी को आवाज लगाती है। मोनी, अरे ओ बहू, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक खाना नहीं बनाया तूने? मुझे भूख लग रही है। भूखे ही मारेगी क्या आज? जल्दी खाना लेकर आ, लगता है तेरे हाथ ही टूट गए हैं। गुनगुनी चिड़िया, जी माँ जी, थोड़ी देर और, बस मैं भी खाना लेकर आती हूँ। फिर मोनी चिड़िया अपनी छोटी बहू मोली के कमरे में जाती है। मोनी, अरे ओ छम्मक छल्लो, तो कुछ काम नहीं करेगी क्या आज? दिन भर बस सस्ती सवरती रहेगी। जा जाकर कुएं से ठंडा पानी भरकर ला। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी की मंझली बहू गोरी चिड़िया कमरे में झाड़ू लगा रही थी। मोनी, अरे ओ अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहीं बैठी हूँ, सारा धूल मेरे चेहरे पर आ रहा है। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ झाड़ू कैसे लगाते हैं। इतना कहकर मोनी चिड़िया गोरी चिड़िया के हाथ से झाड़ू छीन लेती है और उसे पीटने लगती है। गोरी चिड़िया रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू बाहर आती है। मोनी चिड़िया, गुनगुनी बहू, आज से इसे खाना मत देना। एक दिन भूखी रहेगी ना तो इसके सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे, और अगर किसी ने इसे खाना देने की कोशिश की तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी सास की सारी बातें सुनकर गुनगुनी चिड़िया डर जाती है। उस दिन गोरी चिड़िया भूखी रह जाती है। एक बार मोनी चिड़िया के बेटे शहर किसी काम से गए थे। मोनी चिड़िया अपनी बहू पर और अत्याचार करने लगती है। मोनी चिड़िया, जब तक मेरे बेटे शहर से वापस नहीं आ जाते तब तक घर में भोजन नहीं बनेगा। तुम लोग अपने अपने भोजन का प्रबंध खुद करोगी, और साथ ही मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध तुम ही लोग करोगी। तब तक गुनगुनी चिड़िया कहती है। गुनगुनी चिड़िया, माँ जी, आप हम सब पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हैं? घर में तो भोजन पड़ा है, फिर भी आप हम लोगों को भोजन का तलाश करने के लिए कह रही हैं। अब हम लोग आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। आने दीजिए अपने बेटों को, हम लोग आपकी शिकायत करेंगे। गुनगुनी चिड़िया की बगावत देखकर मोनी चिड़िया आग बबूला हो जाती है। वो आव न देखती ताव और डंडा उठाकर चिड़िया को पीटना शुरू कर देती है और पीट पीट कर उसको अधमरा कर देती है। मोनी, देख मैंने इसकी क्या हालत की है। अगर तुम लोगों में से किसी ने मेरे बेटे के सामने जुबान खोली तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। पास में खड़ी बहुएं अपनी सास की ये रूप देखकर डर जाती है और भोजन की तलाश में चली जाती है। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुनगुनी का पति मोलू कबूतर अपनी माँ को फोन लगाता है। मोलू कबूतर, माँ, घर में सब ठीक है ना? अभी हम सभी को आने में कुछ दिन और लगेंगे। मोनी, अरे बेटा, घर में सब कुछ ठीक है, तू यहाँ की चिंता मत कर, बस तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल रखा है। मोलू कबूतर अपनी पत्नी से बात करने चाह रहा था, लेकिन मोनी कबूतर फोन काट देती है। इस तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन जब गोरी चिड़िया भोजन की तलाश कर रही थी, तभी मोनी चिड़िया का बड़ा बेटा मोलू कबूतर वहाँ आ जाता है। गोरी चिड़िया को भटकते हुए देख वो उससे पूछता है। मोलू कबूतर, क्या हुआ गोरी चिड़िया, तुम क्यों भटक रही हो? घर में सब ठीक है ना? गोरी चिड़िया, क्या बताऊं मोलू भैया, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। माँ जी ने गुनगुनी दीदी को मार मार कर अधमरा कर दिया है और हम लोग यहाँ भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। माँ जी हम लोगों पर बहुत अत्याचार करती है। गोरी चिड़िया सारी बात मोलू कबूतर को बताती है। गोरी चिड़िया की सारी बातें सुनकर मोलू कबूतर गुस्से में घर आता है और वो अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है। मोनी चिड़िया मोलू कबूतर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। मोनी चिड़िया, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद अपनी बहुओं पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। गुनगुनी चिड़िया, माँ जी, आप माफी मत मांगिए, हम लोग आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने अपनी गलती मान ली, वही बहुत बड़ी बात है। हम लोग मिलजुल कर साथ में खुशी खुशी रहेंगे। मोनी चिड़िया, हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो।
अपनी पत्नी की बात सुनकर मोलू कबूतर घर छोड़ने का फैसला त्याग देता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनपुर के जंगल में मुन्नी चिड़िया अपनी माँ मोनी के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया को शुरू से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसको समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर कुछ न कुछ सिलती रहती थी। मुन्नी चिड़िया, माँ ये देखो मैं कितना अच्छा फ्रॉक सिलती हूँ। मोनी, अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा आने वाली है और तू है कि सिलाई में लगी हुई है। मुन्नी चिड़िया, माँ मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिलाई करना सीखूंगी। आप मेरी दाखिला किसी न किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मोनी, ठीक है मुन्नी, अगर तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला कल ही किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। दूसरे दिन मोनी चिड़िया मुन्नी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब मुन्नी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर करने लगती है। कुछ ही दिनों में मुन्नी के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मोनी की सहेली चमेली कबूतर घर आती है। चमेली कबूतरी, अरे मोनी कहाँ है, जल्दी आ। तब मुन्नी कहती है, आंटी माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठे मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। चमेली कबूतर, तुम मुन्नी हो ना, कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना उस समय तुम बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे, मैं तेरी चमेली आंटी हूँ। मुन्नी चिड़िया, कुछ याद नहीं आ रहा आंटी। चमेली कबूतरी, ठीक है मुन्नी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। मुन्नी पड़ोस में ही अपनी माँ को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी माँ को लेकर घर आती है। मोनी, अरे चमेली तू कब आई? मुन्नी तू जाकर चाय बना ले। फिर मोनी चिड़िया चमेली कबूतरी से बात करने लगती है। चमेली कबूतरी मोनी से कहती है, चमेली कबूतरी, मोनी तेरी बेटी बहुत ही प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी वो वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी चाहिए जो बहुत संस्कारी हो। तो तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं? मोनी, नहीं, ये तू कैसी बातें कर रही है, मुझे इस रिश्ते से क्यों ऐतराज होगा। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती। जल्द ही मुन्नी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुन्नी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उसे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से कहता है, बंटी कबूतर, मुन्नी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोलू कौवा दौड़ा दौड़ा मुन्नी के घर आता है। मोलू कबूतर, गजब हो गया मुन्नी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहे थे ना, तब एक चील ने उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। इतना सुनकर मुन्नी चिड़िया और उसकी सास चमेली रोने लगती हैं। मुन्नी चिड़िया, माँ जी ये सब क्या हो गया, अब ये घर कैसे चलेगा। चमेली कबूतर, मुन्नी तू हिम्मत मत हार, सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी सब कुछ भूलकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस के सभी पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन गोनू तोती उससे कहती है, गोनू तोती, मुन्नी तो इतनी बड़ी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसे में तो इतना अच्छा कपड़ा सिल देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। मुन्नी चिड़िया, हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं जल्द ही अपना एक बुटीक खोल लूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ से बात कर लूं। गोनू तोती के जाने के बाद मुन्नी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है और कहती है, मुन्नी चिड़िया, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी माँ जी। चमेली कबूतर, हाँ मुन्नी चिड़िया, तुझे जैसा सही लगे तू वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं घर रहकर बच्चे को संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों बाद मुन्नी चिड़िया अपना बुटीक खोल देती है और अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह से मुन्नी चिड़िया अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।